बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हमने जो सिलसिला शुरू किया था कि स्मार्टफ़ोन को यूज़ करके ख़ुद को किस तरह कारआमद बनाएं और किस तरह अर्निंग का सिलसिला शुरू करें। मैंने आपको बताया था एक मशवरा तो यही कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए किसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात है कि आपको जो भी आता है, जो कुछ आता है, आप उसके साथ शुरू करें। तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना किस चीज़ का है। सबसे पहली बात तो ये है। अब जब आपका ये डिसाइड हो गया कि आपने फ़िलहाल टॉपिक पर आपने अपना चैनल बनाना है, तो उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा कि आपने उसके लिए सेटअप कैसा बनाना है। क्योंकि अक्सर दोस्त जब काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं या सोचते हैं तो वो सबसे पहले ऐसा बड़ा सेटअप और ऐसा कोई सिस्टम अपने जहन में बना लेते हैं कि जैसे वो जाते ही पहले दिन ही वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफ़िस में जाके, हेड ऑफ़िस में जाके बैठ जाएंगे कि उनको हर चीज़ तैयार, हर चीज़ रेडी मिलनी चाहिए। जबकि 95-98% इस तरह के काम नाकाम हो जाते हैं। काम वही कामयाब होता है जो आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और जिसको आप दिन ब दिन अपनी मेहनत से डेवलप करते हैं, बनाते हैं। एक बंदा अपनी कपड़े की दुकान लगा रहा था तो उसने मशवरा किया, वो गया शहर की सबसे बड़ी दुकानों पर और वहाँ पर जाकर उसने मशवरा किया कि मुझे दुकान कैसी बनानी चाहिए, मुझे कस्टमर्स के बैठने के लिए कैसी अरेंजमेंट करनी चाहिए, मुझे कौन सा माल रखना चाहिए, मुझे डेकोरेशन कैसी करनी चाहिए। तो वो मुख्तलिफ़ जगहों से मशवरे ले रहा था। तो एक सबसे बड़ी दुकान पे गया, वहाँ पर जो उस दुकान का मालिक था, सबसे सीनियर आदमी, उसने कहा, पुत्र दुकान ला, बंदे तेनों आप ही दसणगे कि भाई सैटअप किहो जिहा होना चाहिए था। मतलब ये है कि आप अपना काम शुरू करो, आपको वक्त और आपका कस्टमर ये आपको ख़ुद बताता जाएगा कि किस कपड़े की डिमांड है, किस तरह की सीटिंग होनी चाहिए, किस तरह का एयर कंडीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, सारा कुछ ये वक्त आपको ऐसा ऐसा बताता जाएगा। सेम इसी तरह जो लोग पहले दिन से ये सोचते हैं कि हमारा यूट्यूब स्टूडियो किस स्टाइल का होना चाहिए, किस सेटअप का होना चाहिए, भाई आप लोग कोई हीरो हीरोइंस नहीं हो कि लाइटिंग परफेक्ट हो, साउंड सिस्टम परफेक्ट हो, 20 बंदे आपके आगे पीछे खड़े हों, पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ सबसे कम तवज्जो होती है वो होता है कि भाई आपने किस चीज़ पे काम करना है और उसका कंटेंट, उसका मवाद, उसके ऊपर वर्कआउट, सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। लिहाजा आप सबसे पहले सोचें कि किस चीज़ का चैनल बनाना है। जो चीज़ आपको आती है या जो चीज़ आपके इलाके में कोई सौगात है, लकड़ी का काम होता है आपके इलाके में, लोहे का काम होता है आपके इलाके में, मिठाइयाँ बनती हैं आपके इलाके में, आपके इलाके में सिलाई कढ़ाई का काम होता है, जो भी है, जिस चीज़ के बारे में आप बना सकते हैं पहले उसके ऊपर वर्कआउट करें, आप डिसाइड कर लें, चैनल की प्लानिंग करें। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपने आउटडोर में जाके बनानी है, तो उसके लिए तो आपको किसी स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। ये मसला हल। डिवाइसेस कौन सी? सिर्फ सिंपल एक डिवाइस, आपके पास माइक्रोफोन अच्छा होना चाहिए ताकि आप अपना पैगाम सही तरह सुना सकें। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आपकी बात किसी को समझ नहीं आ रही तो आपका सारे का सारा आपकी मेहनत ज़ाया। लिहाजा सिर्फ एक माइक्रोफोन, एक मोबाइल हर किसी के पास अच्छा है। माइक्रोफोन 1000, 2000, 2500, 3000 तक आराम से आ जाता है, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन। उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे आप वो करेंगे तो आप एक ट्राइपॉड ले लें, वो भी आपको 1500, 1000-1500 में मिल जाएगा। इसके बाद जो चीज़ ज़रूरत होगी वो आपको वक्त बताएगा। लाइटिंग, आम लाइटिंग से काम चल जाता है। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे
उतना बेहतर है। जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे कि मुझे ऑफिस ऐसा चाहिए, मुझे सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी चाहिए, मुझे लाइटिंग ऐसी चाहिए, मुझे डिवाइसेस ऐसे चाहिए, मुझे हेल्पिंग जो हमारे असिस्टेंट हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ऐसे चाहिए, तो आप कभी कोई काम नहीं कर सकते। काम किया जाता है जज्बे से। इसके बाद गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो नहीं देनी। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ पर काम करना शुरू किया है, आपको लगता है कि यार वो दूसरा बंदा कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उसी तरफ शिफ्ट हो जाऊं। बिल्कुल नहीं, अपनी तरफ, अपने काम की तरफ कंसंट्रेट करें, मुस्तकिल मिजाज रहें। यूट्यूब वालों ने ये जो एक पॉलिसी रखी है मोनेटाइजेशन की, इंतहाई सुपर पॉलिसी है, जिसमें 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 घंटे। देखने में लगता है कि यार ये तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मगर वो ये देखना चाहते हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारे साथ चल सकते हैं, जो काम कर सकते हैं। जिस बंदे में ये स्टेमिना ही नहीं है या इतना जज्बा ही नहीं है कि वो इतना काम कर सके, वो नहीं चल सकता। लिहाजा उनकी ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, इसको रूल्स के मुताबिक चलें। कोई जुगाड़ लगाने की, कोई शॉर्टकट करने की, कोई 2 नंबरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आज से पहले दिन से नेचर ख़त्म हो गई काम करने की और आपने जुगाड़ लगाने शुरू किए, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेगा वही जो मेहनत करेगा। उसके बाद गलतियाँ सबसे होती हैं। जब हमने पहली वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में साउंड बहुत नाइस था। जब हमने पहली वीडियो बनाई थी पीछे साया नज़र आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। हमें पहली वीडियो में पता चला कि अगर हम पंखा बंद कर दें तो हमारा साउंड सिस्टम अच्छा हो सकता है। इसी तरह गलतियां होती हैं, कोई मसला नहीं है। आप एक गलती के बाद उसको एनालाइज करें, देखें कि कहाँ पे गलती हुई, उसको किस तरह ठीक करना है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको ख़ुद को मज़ा आएगा। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सबसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट करें कि आपने करना है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, उसके बाद मेहनत कि लगे रहें और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसी सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद कुछ मिसालें, कुछ बातें बताएंगे। अब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।